या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से होती है और इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल नवरात्र 9 दिन के बजाय 10 दिन के हो रहे हैं, अर्थात इस साल नवरात्र में 1 दिन की वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र का पहला दिन आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने, आत्मशुद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाने और माँ के आशीर्वाद से जीवन को सकारात्मक दिशा देने का श्रेष्ठ अवसर होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करने से व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, साहस और शुद्धता का संचार होता है। भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और उन पर माँ की कृपा बरसती है। आज के इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग और माँ शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्र के प्रथम दिन आप प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। पूजा स्थल में मिट्टी के पात्र में सप्तधान्य बोएं और उनके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालें। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखें। अब माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उन्हें कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देवै नमः का जाप करें। इसके साथ यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई या गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। पूजा के अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें और परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद बांटें। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नवरात्र के पहले दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना और सफ़ेद फूलों से माँ की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। इन देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए हुए वृषभ पर सवार माता भक्तों का कल्याण करती हैं। यह दिन शक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का स्वरूप सौम्य, शांत और अत्यंत तेजस्वी है। माँ शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार देवी शैलपुत्री का पूर्व जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के रूप में हुआ था। प्रजापति दक्ष जो सती के पिता थे, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को जानबूझकर इस यज्ञ का आमंत्रण नहीं दिया गया। जब इस आयोजन की भनक
सती को लगी तब वो इसमें सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो गई। उन्हें पिता की शिवजी के प्रति द्वेष होने की भनक तो थी, पर फिर भी वह वहाँ जाने की जिद करने लगी। महादेव ने प्रयत्नपूर्वक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर सती नहीं मानी। आखिरकार महादेव को अनुमति देनी पड़ी। दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर उन्हें सब कुछ बतला सा लगा। माँ को छोड़कर कोई भी उनके आने से प्रसन्न नहीं था। बहनें भी उपहास और व्यंग कर रही थीं और पिता कटु वचन बोल रहे थे। इस तरह के व्यवहार से सती को बड़ा दुख पहुंचा। आमतौर पर शिवजी के सामने उपस्थित रहने वाले देवता अपने हिस्से का यज्ञ भाग खुशी से स्वीकृत कर रहे थे। इस तरह से अपने पति को तिरस्कृत होता देख सती को सब असहनीय लगा। उन्हें समझ आ गया कि आखिर शिवजी यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहे थे। क्रोध और पश्चाताप में सती ने बिना एक क्षण की देरी किए योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। महादेव ने तब उसी क्षण अपने गणों को भेज उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहीं सती इस जन्म में हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री अथवा पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। इन देवी की अनंत शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग वे यथासमय करती हैं। आज के दिन किसी एक कुंवारी कन्या को भोजन कराया जाता है और स्त्रियाँ नारंगी या श्वेत साड़ी पहनती हैं। माँ शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और पुनर्जन्म के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। काशी नगरी में माँ शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ श्रद्धालु माता के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। भक्त जब श्रद्धा और भक्ति से माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो उन्हें शक्ति, संयम और जीवन में स्थिरता का वरदान प्राप्त होता है। आइए अब माता शैलपुत्री की आरती सुनते हैं। शैलपुत्री माँ बैल असवार करत देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल सवार करत देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तो उमा कहलावे जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गिरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री बैल सवार करे देवता जय जयकार। तो ये थी नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग मंत्र, रंग, माँ शैलपुत्री की व्रत कथा और माँ शैलपुत्री की आरती। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।